दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक निर्धन परिवार की बहू बेटियों पर अक्सर लोग बुरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, कई बार तो उनका दुष्कर्म भी करते हैं। क्या एक राजा की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। तो इन्हीं सवालों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपका दोस्त संजीव। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार माधवी बेहद खूबसूरत, अत्यंत आकर्षक राजा ययाति की बेटी थी। वह सर्वगुण संपन्न थी। राजा ययाति ने अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने गुरु गालब को भेंट में दे दिया। यहीं से प्रारंभ होती है माधवी की बर्बादी की कथा। ऋषि गालब ने माधवी को 3 राजाओं को एक एक वर्ष के लिए भेंट में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में मूल्यवान 800 घोड़े देने थे। गालब ने हर राजा से 200 मूल्यवान घोड़े लिए, जबकि उसे कुल जमा 800 घोड़े विश्वामित्र को देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान प्राप्ति की उत्पत्ति के बदले में 200 घोड़े गालब को दिए। इस तरह गालब को 600 घोड़े प्राप्त हुए। बचे हुए गालब से 200 घोड़ों का इंतजाम नहीं हो सका तो उसने माधवी को ही विश्वामित्र को भेंट कर दिया। माधवी ने विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब विश्वामित्र को पुत्र की प्राप्ति हुई तब गालब ने माधवी को वापस लेकर उसे उसके पिता ययाति को लौटा दिया, क्योंकि अब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि इस दौरान खुद भी माधवी के साथ अतरंग संबंध बनाता रहा। यह कथा अपने आप में ही इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर एक राजा की बेटी होकर भी माधवी इतनी अजीबोगरीब हालात से गुजर सकती है, तो उस युग की निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथाएं? प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक जय हिंद।